नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम उपस्थित है भोजपुर जिला के आरा शहर में और आरा में उपस्थित है और आरा में एसके सिंह जो है यहाँ के मैथमेटिक्स के टीचर हैं और आज इनके कोचिंग सेंटर में प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है जहां हम उपस्थित है। जो इंटर में बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। उसी सम्मान समारोह में हम उपस्थित है और चलिए सर से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस सम्मान समारोह का सफर कैसा रहा। तो देखिए हमारे सर एसके सर है और इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज ही इनके कोचिंग सेंटर में प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जी। कि आप हमारे यहां आकर के इस प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 ट्वेल्थ के विद्यार्थियों को जो सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से हम लोगों के कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। उन लोगों को भी मैं, जो भी इस सुनहरा पल को प्रदान किए हैं हमें, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब, फेसबुक या मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर बैठे उपस्थित सभी विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप भी इसी तरह कठिन परिश्रम और मेहनत करके, लगन लगा करके पढ़िए और आप भी इस मुकाम को हासिल कीजिए। सर आपके यहाँ जो बच्चे आए थे, साधारण बच्चे आए थे, उनको इस प्रतिभा सम्मान समारोह के योग्य आपने बनाया। तो इसका सफर थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा सर, कितना मेहनत करना पड़ रहा था आपको, कैसे पढ़ाना पड़ रहा था? जैसे आप ये कह रहे हैं सर कि हमने इनको इस सम्मान के योग्य बनाया, जी। ये बात बिल्कुल समझना और सोचना 100% गलत है। हमको तो ये लगता है कि हम अपने आप में भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने मेधावी छात्र उपस्थित हुए और हम इनको सिर्फ दिशा दिखाए हैं और सारा मेहनत ये किए हैं। हम जितना मेहनत किए, जिन जिन बातों को बताएं, सब बातों को इन्होंने फॉलो किया और तब आज जा करके आज ये हम लोग कहीं ना कहीं आपके बातों को फॉलो करने के बाद ही लोग तो प्रतिभा के योग्य बने हैं। कहीं ना कहीं आपके बात सुने हैं, आपके कहने अनुसार कड़ा मेहनत किए हैं। इन लोगों के बीच जोश और जुनून के साथ आत्मविश्वास है कि हम अगर सर के मार्गदर्शन में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता हमको मिलेगी। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी बच्चे इसके बाद वाले जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? उनको संदेश मैं देना चाहूंगा कि आप एक चीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसको थोड़ा समझिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मानना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इसको आप पहले समझिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी विषय को, जैसे मैं शिक्षक हूं तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, कितना मैं जानता हूं, ये कोई मायने रखने वाला नहीं है। मायने ये रखता है कि हमारे विद्यार्थी कितना जानते हैं, कितना समझ रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं हमसे कनेक्ट कितना हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे जिस टीचर से कोई भी विद्यार्थी, उतना ज्यादा उनको नॉलेज बढ़ेगा। और यहाँ इस संस्थान का बात यह है, अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि आपके साथ, जैसे हम शिक्षक हैं जी। तो हमारे साथ बताइए कनेक्ट कैसे होंगे, ये सवाल उत्पन्न होता है कि नहीं? जी। तो ये सवाल उत्पन्न होता है, तो ये कनेक्ट होने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले विद्यार्थियों को आप कैसे समझाते हैं, कैसे बताते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर जो व्यवहार है वो फ्रेंडशिप है। बात समझ रहे हैं ना? जी। जी। तो जो भी है वो विद्यार्थी अपना खुल करके समस्या को रखते हैं और हम उनको बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से, एकदम मित्रवत व्यवहार करते हुए समझा देते हैं, तो वो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज आप ये सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। ठीक है सर, एक और सवाल सवाल होगा लेकिन थोड़ा सा बच्चों से मिल लेते हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित जो बच्चे हैं इन लोगों से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कितना नंबर आया आपका? 95। कितना, क्या नाम होगा आपका? परवीन कुमार। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम होगा भी आपका? कितना नंबर आपका आया है? 100 में 100। देखिए मैथ में 100 में 100 नंबर इनका आया है, पिछली साल आया है। जी सर। इस साल भी देखिए आपका कितना नंबर आया भैया? 100 में 100। क्या नाम होगा आपका? सत्यम कुमार कहाँ का पांडे। होगा? बभन गाँव। सर इस 100 में 100 लाने का जो सफर है आपका, कितना मेहनत करना पड़ा आपको, थोड़ा सा बताइए। सब सर की कृपा है। सर जैसे जैसे करते गए हम करते गए।
तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि सर की कृपा है, सर के मार्गदर्शन में हम जो भी सर कहते गए वो करते गए। सर एक अंतिम सवाल होगा आपसे, कड़वा सवाल होगा कि इस इंस्टीट्यूट में आपने पहले हमारे अशोक भी आपका इंटरव्यू ले रहे थे तो बताया कि सदा भेष में हम रहते हैं, सदा भेष में पढ़ाते हैं, एकदम टूटी फूटी मड़ई में पढ़ाते हैं रहते हैं। लेकिन बात असली ये है कि लोग एसी लगाते हैं, बच्चों को बहुत सुविधा देते हैं, उसके बाद भी उनके बच्चे ब्रांड नहीं बन पाते हैं, उनके बच्चे टॉप नहीं बन पाते हैं और साधारण जो लोग होते हैं वहाँ इंटर और मैट्रिक में बच्चे फर्स्ट कर जाते हैं। इसका कारण क्या है सर? देखिए, एक हम आपको बता रहे हैं, ये तो ऐसे फिल्म का डायलॉग है जी कि राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा अब वही राजा का हकदार है जो मेहनती है और जो मेहनत करेगा। इसी लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो देखिए हमारे साथ एसके सर थे और इन्होंने साफ निष्कर्ष निकाल दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो हम कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी संदेश देना चाहेंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी संदेश देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके सफलता हासिल कीजिए। आपके माता पिता भी कहीं ना कहीं आपके उम्मीद में घर इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा तो कुछ आगे करेगा और उसके बाद हमारा कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।